दोस्तों बकरी पालन करे तो कैसे करे, जो नए लोग होते हैं उनके अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है। इतने सारे वीडियो देखने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बकरी पालन कैसे करे। भाई उस वीडियो में लोग ऐसे बोल रहे थे, उस वीडियो में वैसे लोग बोल रहे थे, लेकिन अगर तथ्यात्मक तौर पे जो अनुभवी बकरी पालक होंगे उनके पास ही आपको सही जानकारी मिलेगी। और ये जानकारी जुटाने का काम करती है स्टेलर फार्मिंग। और हम पहुंच गए झारखंड, जगह है रांची, और मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं देसी बकरियों का फार्म है, जहां आपको 75 से ज्यादा बकरियां देखने को मिल रही होगी। और खास तौर पे जो है देसी बकरियों की फार्मिंग होती है, जिसको हम ब्लैक बंगाल बकरी कहते हैं। कुछ इक्के दुक्के दूसरे ब्रीड आपको नजर आ जाएंगे। और जो यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं काफ़ी युवा हैं और इनके पास 3 वर्षों का अनुभव है। तो पिछले 3 वर्ष से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। कैसे इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत करी, बकरी पालन करने के दौरान क्या क्या समस्याएं इनको आई, और बकरी पालन जो लोग करेंगे उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल आगे वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। स्टेलर फार्मिंग को आपका स्वागत है। जी सर, आपका सब दर्शकों को नमस्ते, और मेरा फार्म में आपको भी लोगों का स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम हुआ सुजीत कुमार साहब, और ये पूरा एड्रेस हुआ आपका रांची टिपुदाना चौक से आपका 10 माइल चौक के पास है ये फार्म। रांची से मुझे लगता है कि 15 किलोमीटर के आसपास मेन सिटी से यहाँ होगा। जी लगभग 15 किलोमीटर है। और सुजीत जी जो है अपने पुराने सब्सक्राइबर है, लगभग पिछले 2-2.5 वर्षों से आपसे बातचीत चल रही है। जी सर। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि बकरी पालन की शुरुआत आप कब किए थे? सर हम लगभग 2021 में किए थे। 2021 में बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। कितने जानवरों से हुई थी? सर 5 बकरी से। 5 बकरी से शुरुआत हुई थी, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी लगभग कितनी संख्या है? सर अभी 75 बकरी है। 75 बकरी है। तो अभी इसमें जो आपके पास जो जानवर हैं कौन से ब्रीड है? सर सब ब्लैक बंगाल है, एक आध दो बाका बर्बरी भी गिनेगा। हाँ, बाकी सब जो है देसी बकरियां जो है ब्लैक बंगाल है वही है। जी सब देसी बकरी है। तो कैसे बकरी पालन की शुरुआत कैसे हुई थी? सर 5 बकरी से किए थे सर। हम अपना घर का छत ऊपर से किए थे। छत पहले घर के छत के ऊपर किए थे? जी सर। तो वहाँ सर जनसंख्या बढ़ते गया, तो फिर वहाँ जगह का कमी के कारण से फिर हम यहाँ फिर अपनाए। तो ये जो है ये जगह अपना है या लीज पे लेके कर रहे हैं? ये मैं खुद का जमीन है ये अपना जमीन? जी मैं अपना जमीन है। तो बकरी पालन ही करते हैं या इसके साथ और कुछ करते हैं सुजीत जी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं सर, बकरी पालन के अलावा सर हम एमआर का भी काम करते हैं। एमआर का काम करते हैं जी। और साथ में पार्ट टाइम में जो है ये काम है। जी सर, पार्ट टाइम में सर हम अपना बकरी भी आ जाकर देख लेते हैं। बाकी स्टाफ के मेरे से चल रहा है। बिल्कुल। और आपके यहाँ स्टाफ भी रहते हैं जो सारी बकरियों का देख रेख करते हैं? जी सर, मेन सर स्टाफ लोग ही मेरा अच्छा है जो वो लोग पर देख रेख कर रहा है। बिल्कुल। आज स्टाफ के भरोसे काम नहीं हो पाता है, लेकिन आपके जो स्टाफ हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, काफ़ी विश्वस्त हैं और उन्हीं के भरोसे जो है ये फार्म चल रहा है। जी सर, ये छोटा परिवार सर, मेरा अपना छोटा भाई है, अपना घर का परिवार जैसा ये देख रेख करता है। जी। तो अभी जो आपके पास जो जानवर हैं, जो बकरियां हैं आपके पास, इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? सर पूरा टोटल चराई पे है। बस इमरजेंसी पर सर कभी कलाल पानी मार दिया, चाहे कोई बकरी कोई बचा दिया, तो वो उस टाइम बस हम लोग केवल कुटी चोकर देते हैं थोड़ा बहुत। बिल्कुल। और ये एकदम पूरा शांत इलाका है, हर तरफ एकदम ग्रीनरी एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे और केवल घास ही जो है आसपास में। चारों तरफ बाउंड्री के चारों तरफ आपके अच्छी खासी जमीन है। जी सर, पूरा चराई की जगह है सर बहुत यहाँ पर। और चराई पर जो जानवर आप रखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? जी सर, मेरा यहाँ पर चराई में सर एक फ़ायदा, सबसे मेन फ़ायदा है जो आपका, जो इसके चलते आदमी बहुत सारा फार्म बंद हो जाता है। मेन है आपका फीडिंग कॉस्ट, जो मेरा यहाँ 0 है। पूरा चराई पे बकरी मेरा रहता है। पूरा जो है एकदम चराई पे दोनों टाइम रहता है, और आपका फीडिंग कॉस्ट बिल्कुल 0 है। पूरा 0 है सर फीडिंग कॉस्ट में। और इसके बाद क्या फ़ायदा है? तो आपका शरीर ग्रोथ अच्छा रहता है। हाँ, ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा आपका कम समय में ग्रोथ अच्छा रहता है। मूवमेंट हमेशा होते रहता है इन लोग का चराई में। और स्टोर फीड में आपका बस कम जगह में उसका ज़िंदगी काटना है। तो उसमें आपका जो है एक्स्ट्रा दाना ही में जितना आपका ग्रोथ है बस वही है। और चराई बकरी में सर आपका शाइनिंग से चमकदार पूरा बकरी रहता है, एकदम तंदुरुस्त एकदम। बिल्कुल। स्टॉल फीड के कंपैरिजन में अगर चराई वाले आप जानवर देखेंगे तो उनमें ज़्यादा शाइनिंग होता है, ग्रोथ भी अच्छा होता है। जी सर, ग्रोथ भी होता है, बीमारी भी कम होता है सर, क्योंकि लोग हमेशा एक्सरसाइज होते रहता है इस कारण से। चराई में सर कुछ नुकसान भी है सर, जो है सर साफ सुथरा। जी सर, क्योंकि चराई में सर आपका हमेशा डिवार्मिंग का दरकार पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, हमेशा दरकार पड़ेगा आपको। हर 2 से ढाई महीना में आपको डिवार्मिंग करना ही तो करना है। नहीं की जगह तो बकरी दिनों दिन आपका पेट लूज मोशन होते रहेगा, फिर आपका
आपका बकरी ये आपका मोलिटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अगर जानवर ऑब्वियस ही बात है कि अगर चराई पे रहेंगे तो क्या खाते रहेंगे, कि कौन सा घास खाती है, और जिसके कारण कीड़े वगैरह जो है उसके अंदर वर्म ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगर डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो बकरियों का ग्रोथ धीरे धीरे जो है वो कम होते जाएगा। सर बकरी लोग ग्रोथ भी कम हो जाएगा, प्लस सर आपका डिवॉर्मिंग, दूसरा सर वैक्सीन। आप स्टोर फीड में नहीं किए चलेगा, पर आपको चराई वाला बकरी में आपको वैक्सीन पे ध्यान देना ही देना है। नहीं दीजिएगा सर, आपको पर गाँव का बकरी से मिलता है, बकरी ओपन में चल रहा है तो आपको उसका बीमारी इसमें फैल जाएगा, फिर आपका फिर नुकसान हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो है ये सेक्शन जो है आपने मेमनों का बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा मेमने को चल के देखते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। और ये सब इसमें जो मेमने हैं कितने दिनों के हैं? ये सब 2.5 से 3 महीने तक में सब है। और कुछ सर ज़्यादातर इसमें आपका 12 का जो बकरी है बच्चा जो है आपका सब 20 दिन के अंदर में है। तो थोड़ा सा चल के नज़दीक से हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये देखिए सर, ये सर 20 दिन का बच्चा है सर, सबसे अच्छा ग्रोथ वाला बच्चा यही एक है। और काफ़ी शानदार ग्रोथ है इसका। जी सर, मात्र 20 दिन सर हुआ है इसका। तो आप देख सकते हैं ये जो है मात्र 20 दिन का बच्चा है, और इसके ग्रोथ को आप देखिए कि कितना शानदार है। ये सर आपका सब 19 से 20 दिन के अंदर में सब बच्चा सर जितना है दिख रहा है, ये सर सब 19 से 20 दिन का अंदर में सब बच्चा है। ये सब जो जितने बच्चे हैं सब 19-20 दिन जी सर, सब 20 दिन का अंदर में। कोई जो है इनका थोड़ा सा कम ग्रोथ हुआ है, बाकी और सब जो है और सब जितने हैं वो उनका अच्छा ग्रोथ हुआ है। जी सर, वो कम ग्रोथ होने के कारण से वो लोग 3 भाई बहन हुआ था वो लोग। अच्छा, ये जो है ये तीन तो इस कारण से ग्रोथ कम हुआ है उसका। बिल्कुल जी सर, बकरी में सर 2 बच्चा ही देगा सर तो ज़्यादा बेटर है। 3 बच्चा देने में सर दूध का कमी हो जाएगा, जो बच्चा का ग्रोथ देखिए इस टाइप का फिर ग्रोथ में कमी हो जाएगा। तो 2 बच्चा ही अच्छा है, 2 छेनी 2 बच्चा। बिल्कुल, अगर मान लीजिए ब्लैक बंगाल जब 2 बच्चे दे रही है तो वो ठीक है, लेकिन अगर 3-4 बच्चे देती है तो लोगों को लगता है कि बच्चे तो हमको ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ का जो है समस्या आ जाती है। प्रॉपर उनको दूध नहीं मिल पाएगा तो कहाँ से ग्रोथ होगा? जी सर, नहीं सर, यदि उसको आप रेट के तौर पर जाइएगा तो आपका जो 4 बिकेगा इसका 2 ही आपको वही रेट के बारे में मिल जाएगा, वही रेट दे के जाएगा। जी सर, तो 2 ही अच्छा है। तो कुल मिला के ब्लैक बंगाल का जो है ये सब फायदा है, बच्चे भी देती है, ठीक ठाक बच्चे देती है। तो ब्लैक बंगाल में एक चीज़ ये कहा जाता है कि ब्लैक बंगाल के अंदर दूध की कमी होती है, तो इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं सर, दूध की कमी नहीं है सर। हम लोग जब बच्चा देता है सर बकरी तो उसको एक्स्ट्रा फीडिंग देते हैं हम लोग, कम से कम आपका 1 महीना जैसा। हाँ। तो जिसके कारण से दूध का कमी नहीं हो पाता है। अच्छा, दूध की कमी नहीं? जी नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है इनका टोटल मेमनों का सेक्शन है, और रात में तो अंदर रखते होंगे ना? जी सर, जी सर। अभी दिन में जैसे सबका अलग सेक्शन बना हुआ है। अभी जैसे धूप किया हुआ है तो इनको बाहर निकाल के आप रखे हुए हैं। अब ये जैसे जो आप जानवर खरीदे थे, जो बकरी पालन की शुरुआत किए थे, 5 जानवर जो आपने, तो कहाँ से उनको खरीदा था? जी हम सर शुरुआत तो सर अपना लोकल से ही लिए थे, 5 बकरी उससे ही शुरुआत किए थे हम। वही 5 बकरी से फिर शुरुआत हुई। एक चीज़, बकरी पालन जब लोग करते हैं तो नया इस फील्ड में होते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या कुछ खुद गलती लोग कर देते हैं। तो आपके तरफ से कुछ ऐसा हुआ था क्या, उसके बारे में बताइए। जी सर, हम 5 बकरी से स्टार्ट किए थे सर, तो लगभग घर में 5 बकरी से 15 बकरी हो गया, छत ऊपर कर रहे थे, तो जगह का दिक्कत होने के कारण से हम बड़ा पैमाने में करने चलते, हम एक ही बार में ज़्यादा बड़ा ये बना लिए फार्म, और उसमें एक ही बार आपको 10-15 दिन के अंदर में हम 70 बकरी ले आए। 70 बकरी एक ही बार ले आए? 70 बकरी एक ही बार लाए, जिसके कारण से हमको संभाल नहीं पाए। वातावरण उन लोग का जगह चेंज होने के कारण से बहुत सारा बीमारी आने लगा, और हम सबको संभालने के कारण से मेरा 45 बकरी मेरा एक बार में लॉस चल गया मेरा। एक बार जो वो मतलब 70 जो जानवर लाए थे उसमें से 45 बकरियाँ आपकी मर गई? 45 बकरी मेरा मर गया। तो बीच में तो आपका जो है बहुत स्थिति खराब हो गया होगा? जी सर, स्थिति भी खराब हो गया, घर से भी थोड़ा सा मेंटलिटी टेंशन मिलने लगा, दवा मिलने लगा, तो फिर धीरे धीरे हम उसको फिर लाइनअप करके आज मेरा सब चीज़ लाइनअप हो गया है। अब सब कुछ सही चल रहा है? जी सर, जितना नुकसान हुआ उतना निकल भी गया है सर, अब बाकी में सब मेरा प्रॉफिट बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ थोड़ी बहुत जो है जल्दबाजी में कहिए या थोड़ा सा जानकारी का अभाव हुआ, उसके कारण ये आपको एक अच्छा बड़ा नुकसान भी सामना करना पड़ा? जी सर, ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, पर उसमें गलती बकरी का नहीं, गलती मेरी ही है कि हम एक ही बार में हम बड़ा बनने के लिए खोजे, तो उसी में नुकसान ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कि जो नुकसान हुआ और जितना लगभग लगाया था वो लगभग आपका जो है इधर से निकल गया? जी सर, वो रिकवर हो गया सर। वो अभी जो 3 वर्ष आपके हो गए, तो कितने जानवर यहाँ से बिके होंगे? सर 35-36 बिक गया सर, यहाँ 35-36 जानवर जो है बिक गए। तो बेचने में कुछ समस्या आती है क्या? ये तो आपका बिल्कुल हम देख रहे हैं कि एकदम थोड़ा सा रांची से बाहर निकल के ये एरिया है, एक बस्ती है और बिल्कुल एकदम शांत है, तो यहाँ तो बेचने में समस्या होती होगी? जी सर, नहीं, ये रांची सर आपका शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी को भी पूजा पाठ करना है, बलि देना है, चाहे अपना शादी का पार्टी वगैरह, तो यहाँ का अपने गाँव कहाँ खोने जाएगा, तो यहाँ पर आसानी से मेरा बिक जाता है, हमको कहीं जाना पड़ता है नहीं, हम खुद यहाँ हम दे नहीं पाते किसी को खसी बकरा। मतलब इतना लोगों को पता है और यहाँ इतना डिमांड है कि लोगों की डिमांड आप पूरी नहीं कर पाते? हम पूरा नहीं कर पाते सर।
तो लगभग ये 3 साल में कितने के लगभग जानवर यहाँ से बिके होंगे? सर 35-40 बिका है सर, लगभग मेरा उसमें 2.5 लाख जैसा मेरा उसमें सेल हो चुका है अभी तक जी, 2.5 लाख। तो ये सब टोटल आपके फार्म का हिसाब है। अब थोड़ा सा आपके जो जानवर हैं, ये तो टोटल हिसाब किताब आपके फार्म का रहा। अब मान लीजिए जैसे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हमारे भाई हैं जो जिनके लिए आप एक तरह से रोल मॉडल साबित होंगे। अगर सही तरीके से उनको जानकारी देंगे तो उनकी सहूलियत के लिए मेरा सवाल है कि अगर बकरी पालन वो करें तो किन किन बातों का ख्याल रखें, उनको ध्यान में रखते हुए बताइए। सर सबसे पहला सर ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग का इस काम में आना बेवकूफ़ी। सब बोलता है ना कि हम मेरा घर में तो पहले से 4 बकरी था तो कुछ नहीं हुआ तो अब 10 में कहा होगा, पर वो कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। इसको जी आपको फार्मिंग करना है, आपको इसमें तो आपको ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद फिर आपका अपना ज़मीन और चराई का जगह, सबसे बड़ा चराई। जो अभी बकरी खरीदने में एक बार लगता है, पर चराई का हर सुबह शाम दोपहर आपको लगेगा, तो चराई रहेगा तो आपको 0 कॉस्ट में हो जाएगा आपका। और घर का ही कोई सदस्य रहे तो सबसे ज़्यादा बेटर वही रहेगा। सर जब भी यार यदि शुरुआत कर रहे हैं आप और बकरी खरीदना है आपको, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही लोकल क्षेत्र में जितना भी गांव घर में कोई पोसता है उसी से 1-2 करके आप धीरे धीरे खरीदिए। एक ही बार लाने की जरूरी नहीं है, एक बार लाइएगा बीमारी आएगा, फिर आप संभाल पाइएगा, फिर लॉस हो जाएगा। यानी कम जानवर से शुरुआत करें, जो लोकल में आपकी बकरियां हैं, जो आपकी देसी बकरियां हैं, उसका पालन करें ताकि आपको बेचने में फिर आपको समस्या नहीं होगा। सर बेचने में सर हालांकि तो लोकल में दिक्कत होगा नहीं। हाँ, तो ये सब जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। सर सबसे बड़ा सर मेन बात है सर आपका अपना जगह अपना होना चाहिए, पर इतना होना चाहिए जितना में आपका बकरी कम से कम अच्छा से घूम फिर के रह सके और स्वस्थ रहे। और जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो या तो किसी से ले चाहे कुछ भी करेगा, अपना हरा चारा का उपयोग करके और उसको पोसे। मतलब इतना उनके पास पर्याप्त जमीन होना चाहिए, या तो खुद का या तो लीज वगैरह पे लेके रखें, जहाँ से वो पर्याप्त रूप से हरा चारा वगैरह लगा के रखें, क्योंकि हरा चारा जो है बकरी पालन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जी सर, कुटी चोकर सर बकरी को आप नहीं पोस पाए, कितना खिलाइएगा हरा चारा। जी सर बहुत फीडिंग, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। केवल बोलने के लिए बस बोलता है सबको, पर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। आपको चराई बिना चराई का बकरी नहीं पोस पाइएगा आप। आगे की क्या योजना है आपकी? सर इसको सर हमको कम से कम सर अभी लगभग 200 बकरी का मेरा टारगेट है यहाँ पे, और 200 बकरी में मेरा लाइक जगह भी है, तो हमको वहाँ तक पहुँचना है और बड़ा पैमाने में करना है। और आगे की योजना है कि अभी जो आपके पास 75-76 के आसपास जो जानवर हैं, इसको आप 200 गोट्स के ऊपर ले जाएंगे और पर्याप्त जगह भी आपके पास है, पूरा एकदम चराई का जो है पर्याप्त जगह है, तो आराम से यहाँ रह भी सकती हैं। तो यही आपकी आगे की योजना है? जी सर, मेरा सर यहाँ जगह बहुत है, हम लोग 200 बकरी रखते हैं तो भी जगह है, अच्छा है। और यहाँ चराई का कितनों बकरी ले आइए, आपको घास का कोई दिक्कत होगा ही नहीं चारा का, तो यहाँ बहुत अच्छा जगह है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। दोस्तों ये हैं सुजीत जी, और रांची के अंदर सर का फार्म है। जगह जो है वो टीपू दाना 10 माइल चौक के पास इनका फार्म है, और काफ़ी अच्छे से ये फार्मिंग कर रहे हैं। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से अगर आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी भाई अगर बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, अगर उनके अंदर कोई किसी बकरी पालन को लेकर संशय है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसे हम रियल फार्मर से मिलेंगे तो उनसे आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे और जानकारी जुटाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहचान गया तो